क्रोनिक पेन और स्ट्रेस ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जो भी क्रोनिक पेन से सफ़र कर रहा है इतने सालों से, वो बेचारा परेशान हो चुका होता है इंसान, और स्ट्रेस इज़ द लास्ट थिंग दे वांट। बट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस साथ साथ चलती है क्रोनिक पेन के, क्योंकि इतना अंधेरा, डार्कनेस क्रोनिक पेन सफरर्स देखते हैं, इतनी निराशा से वो गुजर चुके हैं, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी जीरो रिजल्ट उनको मिला है। सो उनको अपने फ्यूचर को लेके स्ट्रेस होना स्वाभाविक है कि कल कैसा होगा, क्या मैं बेड रिडन हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या व्हील चेयर ही मेरी ज़िंदगी होगी, क्या मैं कभी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कर पाऊंगा लाइफ में। तो इन सब विचारों से स्ट्रेस जो होना है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बट स्ट्रेस इज़ अ लास्ट थिंग वी वांट। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, ताकि आपका जो हीलिंग है वो जल्दी हो सके और वो एक्सेलरेट हो सके। इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम सुमित कुमार है, और मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ एक कंसेप्ट से जिसे टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम बोला जाता है या माइंड बॉडी सिंड्रोम बोला जाता है, जो कि हमारे क्रोनिक पेन का रीज़न होता है। जिसका एक जिस्ट क्या है कि जो भी हमारी बॉडी में क्रोनिक पेन या सिम्टम्स होते हैं वो हमारे ब्रेन या माइंड की वजह से होते हैं। न्यूरोप्लास्टिक पेन है, वो न्यूरल सर्किट्स के मिसफायरिंग की वजह से होता है। हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसको आप फाइट और फ्लाइट मोड भी कह सकते हो, उसका सिग्नल स्टक होने की वजह से आप पेन में हो, इसीलिए आपका पेन क्रोनिक है। और इसका आपके फिजिकल इंजरी या किसी टिश्यू डैमेज से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपको इंजरी पास में हुई भी हो, बट बॉडी हील है ना, बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। तो अब जो पेन आपको हो रहा है बिना किसी रीज़न के, वो कभी शिफ्ट होता है, कभी वो कम ज़्यादा होता है, कभी वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में मूव कर जाता है, उसका जो रीज़न है वो आपका माइंड ही है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मेरे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। आज के टॉपिक पे वापस आता हूँ मैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस उस दीमक की तरह है जो एक वुड को खा जाता है, अंदर से खोखला कर देता है, उसके स्ट्रक्चर को ही डैमेज कर देता है। तो वैसे ही स्ट्रेस हमारी ह्यूमन बॉडी में ना, हमारे ब्रेन में जितने भी एंजाइटी के थॉट्स हैं, जिससे हम स्ट्रेस का एक दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि फियरिंग अनसर्टेनिटी या फियरिंग फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर जो अभी आया ही नहीं है, और ऐसे सिचुएशंस या इंसिडेंट्स जिनके बारे में हम इमेजिन करते हैं, जिनमें से 99.9% तो कभी होते ही नहीं है, और हम पूरी जिंदगी उनको लेके स्ट्रेस में रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिंता में रहते हैं। सो डिफरेंस क्या है? लकड़ी को दीमक खा जाता है, लकड़ी रिकवर नहीं कर सकती। द गुड न्यूज़ क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ब्रिलियंट हीलिंग मशीन है। ये इट कैन रिकवर फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीथिंग। ये अपने आप को रेजुविनेट, हील, रिन्यू कर सकती है। हमारी बॉडी के एक एक सेल आपके फ्यू मंथ्स में रिप्लेस हो जाते हैं। हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी डाइट से, हमारे विचारों से हमारी बॉडी नहीं बनती है। तो स्ट्रेस को दूर करने का क्या उपाय है? स्ट्रेस का जस्ट ऑपोजिट है रिलैक्सेशन। तो आपको रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना है, सिम्टम्स के फेस पर ही रिलैक्सेशन करना है आपको। सिम्टम्स के होते हुए भी आपका जो रिएक्शन है वो रिलैक्सेशन होना चाहिए, ना कि स्ट्रेस। आपको बैक पेन हो रहा है, आपको नेक पेन हो रहा है, आपको झुकने में दर्द हो रहा है, आपको अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने में दर्द हो रहा है, आपको डेली रूटीन एक्टिविटी करने में दर्द हो रहा है, बट आप उनको रिलैक्सेशन से, माइंडफुलनेस से, प्लेजेंट वे में रिएक्ट करिए। उनसे डरिए नहीं, क्योंकि क्रॉनिक पेन हमें पता है कि स्ट्रक्चरल नहीं है ये, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको नेगेटिव विचार लाने की जरूरत नहीं है कि ये बढ़ता जा रहा है, मेरी बॉडी बहुत डैमेज हो चुकी है। आपकी बॉडी बिल्कुल फाइन है, वो हमें पता है, वो तो की प्रिंसिपल है टीएमएस का। सो देन आपको क्या करना है? आपको पेन को, सिम्टम्स को अलग नज़रिए से देखना होता है। स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड नहीं करिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो फाइट और फ्लाइट मोड है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा, और बॉडी में स्टिफनेस बढ़ेगी, क्योंकि थ्रेट, आप और अपने माइंड को यकीन दिला रहे हो कि आपके आसपास थ्रेट है, फिजिकल डेंजर है, क्योंकि आप फियर से और डर से और चिंता से अपने पेन को, सिम्टम्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इंस्टेड आपको क्या करना है? रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करनी है। पहले अपने बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करना है, रिलैक्सेशन देना है अपने बॉडी पार्ट्स को, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ना है। ऐसे स्टिफ होकर नहीं बैठना है, शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी है ना, डीप ब्रीदिंग करिए, रिलैक्स छोड़िए अपने बैक को, नीज को, नेक को, वट एवर पार्ट्स इज हर्टिंग, क्लेंच नहीं करना है, क्योंकि हमारा माइंड अनकॉन्शियसली उन मसल्स को स्टिफ कर देता है कि खतरा, इनको मूव मत करो। तो यू हैव टू रिलैक्स फिजिकल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। उसके बाद मेंटल रिलैक्सेशन, कि जो विचार आपके माइंड में आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, आपको उनको सीरियसली नहीं लेना है। आपको पता है कि कोई व्यक्ति है वो हमेशा झूठ बोलता है, 100 में से एक बात सच होती है, और बाकी टाइम वो झूठ बोलता है, तो आप क्या करते हो? उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हो। वैसे ही आपको पता है माइंड क्या करता है? प्रेडिक्शंस कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, जो नहीं होना उसके बारे में सोच रहा है, बार बार आपको बोल रहा है देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर बॉडी, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, इसके लिए मेडिसिन लो, इसके लिए एक्सरसाइज करो, इसके लिए मसाज करो। पर वो पाथ आप पहले ही चल चुके हो, उससे आपको कोई रिलैक्सेशन या कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो आपको इस रास्ते पे आप चले हैं, माइंड बॉडी सिंड्रोम को आपने दिल से माना है, तो अब आप क्या करना चाहेंगे? आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए कि ये
मेरा माइंड जो चैटर कर रहा है इसे मेरे को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, इसको अटेंशन मत दो। बहुत सारे विचार आएंगे, उनको रोकने की कोशिश मत करो, बट उनको सीरियसली भी नहीं लेना है। आप कहीं पे रुक जाओगे, किसी विचार को बार बार रूमिनेट करोगे, तभी आपका ब्रेन सोचेगा कि हाँ इस बात पे आप बार बार सोचे, दैट मीन्स ये सही होगा। अगर आपको बार बार लग रहा है नेगेटिव कि हाँ ये ठीक है, हो सकता है मेरी बॉडी में दिक्कत है, तो फिर ब्रेन और थ्रेट परसीव करेगा, डेंजर परसीव करेगा। और आप बार बार एंजाइटी कर रहे हो, बार बार आप किसी चीज़ को दोहरा रहे हो, एक ही माइंडसेट को लेके आप चल रहे हो या एक ही बिहेवियर को आप शो कर रहे हो, तो न्यूरल सर्किट्स आपके रिवायर नहीं होंगे। आपको थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप की आपको विजिलेंट रहना है, माइंडफुल रहना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना। ऐसे आप बरसात में देखिए, अगर आप डेली ग्रास की क्लीन नहीं करेंगे तो कितना बड़ा बड़ा घास हो जाता है। तो नेगेटिव विचार भी वैसे ही है, अगर आप उनको रोकोगे नहीं, एक मोमेंट लेके उनको एक्नॉलेज नहीं करोगे कि नहीं ये सरासर गलत है और उनको रिप्लेस करना है पॉजिटिव के साथ आपको, तब नहीं तो वो ग्रो हो जाएंगे और आपके माइंड को सच में बिलीव हो जाएगा कि योर बॉडी इज ब्रोकन। तो वो आपका जो परसीव डेंजर है, आपका ब्रेन जो थ्रेट परसीव कर रहा है, वो फिर न्यूट्रल नहीं होगा, उसको विश्वास नहीं होगा। सो ट्राई रिलैक्सिंग, सिम्टम्स के फेस पे रिलैक्सेशन को प्रैक्टिस करिए। पेन हो रही है कोई बात नहीं, आप क्या बोलेंगे अपने माइंड को कि नो मैटर वट, मेरे सिम्टम्स कैसे भी हैं, आई एम गोइंग टू हैव अ वंडरफुल डे। मैं बाहर भी निकलूंगा, मैं नॉवल भी पढ़ूंगा, मैं गाने भी सुनूंगा, मैं मूवी भी देखूंगा, मैं वॉक पे भी जाऊंगा, मैं अच्छा खाना भी खाऊंगा ना। जो आप एंजॉय करते आए थे पहले, पेन से पहले, वो चीज़ें आप शुरू करेंगे, तभी आपके ब्रेन को छोटे छोटे मैसेज आएंगे कि ये अब सही ट्रैक पे है, इसका मतलब खतरा नहीं है। तो कई लोगों को लगता है कि ऐसा करने पे तो हमारे सिम्टम नहीं जा रहे हैं। तो आपको फिर से एक बार बता दूं कि सिम्टम्स आर द लास्ट थिंग टू गो। सिम्टम्स जो हैं या पेन जो है वो आपकी हेल्थ का एक लैगिंग इंडिकेटर्स है। क्यों? क्योंकि पेन आपकी एक्यूट इंजरी के बाद हील हो जाती है, पेन थोड़ा देर के बाद जाती है आपकी। क्यों? क्योंकि वो प्रेडिक्टिव कोडिंग ब्रेन को भी पूरी तरह बिलीव नहीं हुआ, वो पेन वहाँ पे ठहरेगी कुछ टाइम, ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह हील हो जाए, है ना, अच्छे से हील हो जाए। तो क्रॉनिक पेन में भी इवन आपके माइंड को आपने कन्विंस कर लिया है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि देयर इज नथिंग रॉन्ग अराउंड यू, कोई थ्रेट, कोई डेंजर नहीं है, कोई सांप नहीं है, कोई टाइगर नहीं है, पर आप ये एक्सपेक्ट मत करिए नेक्स्ट डे से ही आपका, नेक्स्ट वीक से ही आपका पेन चला जाएगा। वो टाइम लेके जाएगा। पेन सबसे लास्ट में जाता है, आपका जो माइंडसेट है वो पहले बदलता है, आपका बिहेवियर पहले बदलता है, आपका रिस्पॉन्स पहले बदलता है। फिर वो रिस्पॉन्स बिहेवियर जब रिइंफोर्स होता है, रिपीटिशन में होता है, मीन्स हर बार पेन हुआ, आपने रिलैक्सिंग वे में उसको रिस्पॉन्ड किया, आप फ्रीक आउट नहीं हुए, आप चिंतित नहीं हुए, स्ट्रेस में नहीं आए, कई बार ऐसा करने पे फिर वो न्यूरल वायरिंग रिप्लेस होती है, नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जो पेन के थे वो अब आपके प्लेजर के साथ रिप्लेस होंगे। कब? रिपीटिशन के बाद। हैबिट्स जो बनती, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब देखिए, आप बचपन में चलना सीखे थे, कितनी बार गिरे थे, साइकिल चलाना सीखी थी, कितनी बार गिरे थे, तब आपको बैलेंसिंग आई थी। तो इसमें भी वैसे रिपीटिशन होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी आपको बार बार बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना निराश हुए अपना प्रैक्टिस करना है रिलैक्सेशन का। डीप ब्रीदिंग करते रहिए और पॉजिटिव सोचते रहिए और माइंडसेट को बदलते रहिए, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करिए उसको। और अगर आपको मेरे कंटेंट से वैल्यू मिल रही है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड हैप्पी हीलिंग।